वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 24 पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, इसीलिए हम पहले पढ़ते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है कि अगर हम रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करें या हम दो रैशनल नंबर को ऐड करें या उन्हें हम मल्टीप्लाई कराएं या फिर हम दो रैशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मैंने दो रैशनल नंबर ले लिए 2 एंड 3 और दोनों को मैंने ऐड करा दिया तो आंसर आ रहा है 5 विच इज़ अ रैशनल नंबर। अब मैं क्या कराऊंगी, अब नेक्स्ट मैं कराती हूँ दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन। तो अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैंने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 10 में से। अब 10 और 4 दोनों ही रैशनल नंबर है। अब मैंने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करी तो आंसर आ रहा है 6। 6 क्या है, 6 भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह 8 और 5 दोनों रैशनल नंबर हैं, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कराया, आंसर आएगा 40। और 40 क्या है, 40 भी एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली दो रैशनल नंबर को अगर मैंने डिवाइड किया, अब मैंने यहाँ 4 को डिवाइड करा है 2 से, तो क्या आंसर आ रहा है, आंसर इज 2 विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। तो कंक्लूजन क्या निकला इससे, कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम दो रैशनल नंबर लें और उन्हें हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या फिर हम उन्हें डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो भी रैशनल नंबर ही आएंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रैशनल नंबर मैंने लिया और उसमें मैंने ऐड कराया एक इर्रेशनल नंबर, या फिर अगर मैंने रैशनल नंबर में से एक इर्रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करा तो जो आंसर आएगा वो भी एक इर्रेशनल नंबर आएगा। तो एग्जाम्पल है इसका, अगर मैंने 2 को ऐड करा √3 में तो आंसर जो आ रहा है आप यहाँ देख रहे हो 3.73205080 एंड सो ऑन, क्या है ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। यहाँ अगर आप इस एग्जाम्पल में देखो 2 एक रैशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो जब मैंने दोनों को ऐड करा, √3 की मैंने वैल्यू लिख ली यहाँ पर 1.73205080 एंड सो ऑन, और दोनों को मैंने ऐड करा दिया तो आंसर आ रहा है 3.73205080 एंड सो ऑन। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप का है। तो क्या है ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो इससे क्या कंक्लूजन आ गया मेरे पास, इससे कंक्लूजन आया कि अगर मैं रैशनल नंबर को ऐड करूंगी इर्रेशनल नंबर में तो जो आंसर आएगा वो भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। एक और एग्जांपल से मैं आपको ये समझाती हूँ। मैंने अब यही दो नंबर लिए और मैंने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दिया। 2 एक रैशनल नंबर है और √3 एक इर्रेशनल नंबर है। मैंने अब यहाँ सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया तो जो आंसर आ रहा है वो भी आप देख रहे हो, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। आप देख रहे हो डिजिट्स रिपीट नहीं कर रही और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है ये। तो क्या है ये नंबर, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो अब क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर है तो क्या कंक्लूजन निकला इससे कि अगर मैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करती हूँ तो जो आंसर आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर ही आएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगी तो जो आंसर आएगा वो एक इर्रेशनल नंबर आएगा। तो जैसे कि अभी मैंने पहले भी किया था, रैशनल और इर्रेशनल को पहले मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट कराया तो आंसर एक इर्रेशनल नंबर आ रहा था। इसी तरह अगर मैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में ऑपरेशन लगाती हूँ मल्टीप्लिकेशन का या फिर डिवीजन का, तब जो आंसर आएगा वो भी एक इर्रेशनल नंबर ही होगा। तो एग्जाम्पल है इसका कि अगर मैंने 2 लिया और √3, मतलब मैंने सेम नंबर्स लिए हैं, 2 एक रैशनल नंबर है और √3 एक इर्रेशनल नंबर है, अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूं तो जो आंसर आएगा वो आ रहा है 3.464101615 एंड सो ऑन। तो क्या है ये, आप देख रहे हो ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है नंबर, ना ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसमें डिजिट्स रिपीट कर रही हैं। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग टाइप का है। तो ये जो नंबर है ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह अब मैं डिवीजन परफॉर्म करती हूँ तो अगर मैंने डिवीजन परफॉर्म करा इन नंबर्स के बीच में तो आंसर आ रहा है 1.1547005383
79251 एंड सो ऑन। यहाँ भी आप देख रहे हो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इससे, अगर मैं रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं एक इर्रेशनल नंबर के साथ, तो जो आंसर है दैट विल ऑलवेज बी अ इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट इज इर्रेशनल नंबर, और इर्रेशनल नंबर को मैं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं, मतलब अगर मैंने दो इर्रेशनल नंबर ले लिए और अब मैं उनके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म करूंगी, तो जो आंसर है वो इर्रेशनल भी हो सकता है और वो रैशनल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप के नंबर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने नंबर लिए √2 और √3, अब √2 और √3 दोनों ही इर्रेशनल नंबर हैं, अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर आएगा √6, और √6 क्या है, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस केस में जो आंसर आया दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके, वो आ रहा है एक इर्रेशनल नंबर। यहीं अगर मैं ये दो नंबर लेती हूँ, एक मैंने लिया 2√2 और एक नंबर मैंने लिया है √2, अब ये दोनों ही नंबर इर्रेशनल हैं, लेकिन अब मैंने इन्हें जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है 4, और 4 हमें पता है क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो आपने क्या देखा इन एग्जाम्पल्स में, तो एक केस में तो मैंने जब दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा तो आया एक इर्रेशनल नंबर, सेकंड केस में जब मैंने दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया एक रैशनल नंबर। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इर्रेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। ऐसे ही और भी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो अगर मैंने √2 और √3 को डिवाइड किया तो आंसर आ रहा है 0.816496580927 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर मैंने 2√2 को डिवाइड करा √2 के साथ तो आंसर आ रहा है 2। तो अब ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो इस केस में भी हमने क्या करा था, दो इर्रेशनल नंबर ही लिए थे, लेकिन पहले केस में जब हमने डिवीजन परफॉर्म करा तो आंसर आया इर्रेशनल, सेकंड केस में जब हमने डिवीजन परफॉर्म करा तो आंसर आया रैशनल। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। अब अगर मैंने 2√2 को ऐड कर दिया -2√2 के साथ तो आंसर आ रहा है 0। तो रूट यहाँ क्या हुआ, ये जो 2√2 है और जो -2√2 है, दोनों ही अगर आप देखो दोनों ही एक इर्रेशनल नंबर है। अब इनको जब मैं ऐड करा रही हूँ तो क्या आंसर आ रहा है, इन्हें जैसे ही मैं ऐड कराती हूँ आंसर आएगा 0, और 0 भी क्या है, 0 एक रैशनल नंबर है। तो 0 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो क्या आ गया, ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर मैं दो नंबर ले लूँ √3 और √3, इन्हें अगर मैं ऐड कराती हूँ तो जो आंसर आ रहा है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो अगेन एक केस में एडिशन करके आंसर आ रहा है रैशनल, और दूसरे केस में एडिशन परफॉर्म करके आंसर आ रहा है इर्रेशनल। ऐसे ही और एग्जांपल अगर मैं लूँ, 2√2 को मैंने सब्ट्रैक्ट करा 2√2 के साथ तो आंसर आ रहा है 0, आंसर यहाँ आ रहा है रैशनल। इसी तरह अगर मैं 3√3 में से माइनस करती हूँ √3 तो आंसर आएगा 2√3। तो जो 2√3 है क्या है, वो 2√3 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा सब्ट्रैक्शन करके भी एक केस में रैशनल आंसर आया, दूसरे केस में इर्रेशनल नंबर आंसर आया। तो कंक्लूजन क्या बना इससे, इस सभी एग्जाम्पल से कंक्लूजन हम यही ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हम दो इर्रेशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो आंसर इर्रेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। In this question, we have to classify the following numbers as rational और irrational। तो जितने भी नंबर्स इसमें हमें दिए हुए होंगे उन्हें हमें बताना है कि वो रैशनल नंबर है या फिर इर्रेशनल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज 2 - √5। तो 2 - √5 इर्रेशनल होगा या रैशनल होगा, तो हमें पता है कि 2 एक रैशनल नंबर है। 2 को हम 2/1 मतलब p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह √5 एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रैशनल नंबर
और इर्रेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है उससे जो नंबर आता है वो हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो इसीलिए 2 माइनस रूट 5 ये क्या होगा, ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा। सेकेंड क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करेंगे। तो जब हमने इसे सॉल्व करा तो क्या आएगा हमारे पास, तो इसे सॉल्व करने पर आप देख सकते हो कि जो 23 है वो आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। तो कैंसिल होने के बाद क्या आंसर आएगा, यहाँ पर कैंसिल होने के बाद यहाँ पर आएगा 3 बच गया बस यहाँ पर। तो 3 क्या है, हमें पता है 3 एक रैशनल नंबर है। तो क्योंकि 3 एक रैशनल नंबर है इसका मतलब जो स्टार्टिंग में हमें गिवन नंबर था वो क्या है, वो भी एक रैशनल नंबर है। तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 ये 3 के बराबर है और क्या है ये एक रैशनल नंबर है। थर्ड इज 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। तो क्या करेंगे इसमें फिर से हम सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करके हमने देखा कि रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट हो रहा है और जब रूट 7 आपस में कैंसिल हो गया क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाय 7 ही बचेगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 7 क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा है। तो क्या है ये एक रैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7 वो भी क्या है, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट इज 1 डिवाइडेड बाय रूट 2। तो अब हमें बताना है ये रैशनल है या इररैशनल। तो हमें पता है कि 1 क्या है, 1 एक रैशनल नंबर है। इसी तरह रूट 2 क्या है, रूट 2 एक इररैशनल नंबर है। और हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम एक रैशनल नंबर को एक इररैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब द क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इररैशनल नंबर इज ऑलवेज इररैशनल। तो क्या आएगा इसका आंसर, जब मैं रैशनल नंबर को डिवाइड करूंगी इररैशनल नंबर के साथ तो आंसर भी एक इररैशनल नंबर आएगा। तो इसीलिए 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 एक इररैशनल नंबर है। तो फिफ्थ है 2 पाई। तो 2 पाई रैशनल है या इररैशनल, तो हमें पता है 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है और पाई क्या है, पाई एक इररैशनल नंबर है। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इररैशनल नंबर इज ऑलवेज इररैशनल। तो अगर हम एक नॉन जीरो रैशनल नंबर लें, नॉन जीरो क्यों, क्योंकि अगर मैंने रैशनल नंबर क्या लिया, जीरो ले लिया और जीरो से मैंने मल्टीप्लाई करा किसी भी इररैशनल नंबर को, आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। और जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये एक केस एक्सेप्शन है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया है नॉन जीरो रैशनल नंबर। तो अगर आप कोई भी एक रैशनल नंबर लोगे जो कि जीरो नहीं है एक्सेप्ट जीरो और उसकी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे किसी भी एक इररैशनल नंबर के साथ, तो जो आंसर आएगा वो भी एक इररैशनल नंबर होगा। तो क्योंकि 2 रैशनल नंबर है और पाई एक इररैशनल नंबर है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट जो कि है 2 पाई वो एक इररैशनल नंबर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।